दोस्तों, इस समय हमारी सेना के पास भारी संख्या में आर्मर्ड व्हीकल मौजूद नहीं हैं और हमारी सेना जब भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो उस समय हमारी सेना नॉर्मल ट्रक का इस्तेमाल करती है और इसी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान के जिहादी हमारे जवानों के ऊपर हमले करते हैं, जिस कारण हमारे बहुत से जवान बेवजह में शहीद हो जाते हैं। लेकिन अब ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं चलने वाला है क्योंकि अब हमारी सेनाओं के लिए टाटा द्वारा बनाए गए QRFV यानी कि क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल हमारी सेना को मिलने के लिए तैयार हो चुके हैं और अब जल्द ही पुणे से हमारी सेना के लिए QRFV को डिस्पैच कर दिया जाएगा। और टाटा की तरफ से बताया गया है कि जो हमारा ये QRFV है इसका हमने 72 से 72 हालातों में परीक्षण किया है और QRFV की इन्हीं खूबियों को देखते हुए हमारी सेनाओं की तरफ से भारी संख्या में QRFV का ऑर्डर दिया जा रहा है और इन व्हीकल का इस्तेमाल इस समय हमारी सेना LOC और LAC के फॉरवर्ड इलाकों में करने वाली है। और इन आर्मर्ड व्हीकल का हमको ये भी फायदा होगा कि जब हमारा चाइना या फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा उस समय हमारे जवान इसी आर्मर्ड व्हीकल में बैठकर बॉर्डर पर जाएंगे और अगर रास्ते में दुश्मन देश की तरफ से हमारे जवानों के आर्मर्ड व्हीकल पर हमला किया जाता है तो उस कंडीशन में हमारे जवान सुरक्षित रहेंगे। और इसी तरीके के कई अलग अलग प्रकार के आर्मर्ड व्हीकल हमारी सेना जोरों शोरों से अपनी सेना में शामिल करने में लगी हुई है ताकि राजौरी जैसी घटना फिर से ना हो पाए। और जब से राजौरी में हमारी सेना के ऊपर हमला हुआ है जभी से ही इस बात को लेकर बातचीत काफी तेज हो गई है कि हमारी सेना में अख्तरबंद वाहनों को तेजी से शामिल किया जाए। पिछले कई सालों से हमारी सेना जोरों शोरों से आर्मर्ड व्हीकल को खरीदने में लगी हुई है और अब जानते हैं कि हमारा QRFV कितना दमदार होने वाला है। बेसिकली जो आर्मर्ड व्हीकल होते हैं वो अलग अलग लेवल की प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। जो लेवल 1 के व्हीकल होते हैं अगर उन पर दुश्मन देश की तरफ से 5.56 7.62 mm की गोली लेवल 1 को नहीं भेज पाती है और अगर बात की जाए 7.62 mm इंटू 39 mm जो स्टील बुलेट होती है वो काफी आसानी से लेवल 1 को भेज देती है और इन स्टील बुलेट के लिए लेवल 2 की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और इस समय पाकिस्तान के जिहादी 7.62 mm इंटू 39 mm की बुलेट का इस्तेमाल करते हैं। साथ में पाकिस्तान के जिहादियों की तरफ से स्टील बुलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे पाकिस्तान के जिहादी काफी आसानी से लेवल 1 की प्रोटेक्शन को भेज सकते हैं। ऐसे में हमारी सेना को लेवल 2 की प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन अगर हमारी सेना को लेवल 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है तो उस कंडीशन में पाकिस्तान के जिहादी किसी भी तरीके की गोली दाग ले हमारे आर्मर्ड व्हीकल को नहीं भेज पाएंगे। लेकिन अगर लेवल 3 के आर्मर्ड व्हीकल का मुकाबला मशीन गन से हो जाता है तो उस कंडीशन में हमको लेवल 4 की प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। और अब जानते हैं टाटा QRFV की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये एक 4x4 आर्मर्ड व्हीकल है। इसमें एक साथ 14 जवानों को बैठाया जा सकता है। इस आर्मर्ड व्हीकल का टोटल वेट 14 टन के आसपास है और ये अपने साथ में 2 टन का वेट कैरी कर सकता है। इस व्हीकल में 240 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है और ये लेवल 1 की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इस व्हीकल को 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी कीमत 1.86 करोड़ है। इस व्हीकल की स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो बस ये ठीक ठाक ही आर्मर्ड व्हीकल है, लेकिन जो हमारा कल्याणी M4 है वो लेवल 3 की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। तो हर मामले में QRFV से दुगना शक्तिशाली है, चाहे उसमें वेट कैरिंग कैपेसिटी की बात हो फिर इंजन पावर की बात हो। कल्याणी M4 हर जगह ही QRFV को बीट करता है, लेकिन कल्याणी M4 की कीमत 3 गुना ज्यादा है। इस समय हमारी सेना के पास 66 की संख्या में QRFV, 81 की संख्या में कल्याणी M4 मौजूद है और महिंद्रा के ASLV की 1300 यूनिट का भी ऑर्डर दिया जा चुका है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारे जवानों के लिए QRFV या फिर कल्याणी M4 में से आपको कौन सा ज्यादा बेटर लगा और हमारी सेना के पास दोनों में से कौन से आर्मर्ड व्हीकल होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।